साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिसेंट एडवाइज में। साथियों, आज हम बात करेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम के रिगार्डिंग जो आज तारीख लगी हुई थी, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 22 से भी ज्यादा मोरेटोरियम के रिगार्डिंग और अलग अलग चीजों के विषय के बारे में केस लगे हुए थे। उसमें आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा। दोस्तों, मेरे पास सबसे पहले इस विषय पे हम बात करते हैं। मेरे पास बहुत से मैसेज, बहुत से कमेंट इस विषय में ये आ रहे हैं कि हमें रिकवरी एजेंट हरास कर रहे हैं। लोग, सैकड़ों आदमी हमारे देश में सुसाइड कर चुके हैं। लाखों आदमी, इन आदमियों ने सुसाइड करने की कगार पे पहुंचा दिए हैं, क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक फोन करते हैं। मेरे देखने में आया, सुनने में आया, कमेंट आए मेरे पास, 10-10 आदमी लेके उनके घर पहुंच जाते हैं। पहले 1-2 जाते हैं, फिर 4-5 मोटरसाइकिल होती है, इनकी टीम होती है, क्योंकि वही 10 आपके पास जाएंगे, वही मेरे पास आएंगे, वही उसके पास जाएंगे, वही उसके पास जाएंगे, वही उसके पास जाएंगे। ताकि इसको क्या है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाहते हैं आपके ऊपर। भाई साहब, बहुत से आदमी ऐसे हैं, मेरे को कमेंट करते हैं कि मैं तो सुसाइड करने की कगार पे पहुंच गया हूं, मैं सुसाइड करना सोच रहा हूं। सुसाइड, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपके मन में भी यह विचार आ रहा है, सबसे पहले तो आप अपने मन से अपराध बोध को हटा दें। मतलब अपने आप को आप अपराधी ना समझे। क्यों? भाई साहब, आपने लोन लिया, कोई क्राइम नहीं किया, ना आपके बाप दादा परदादा कोई क्रिमिनल था। ये आपको ऐसा महसूस करवा रहे हैं फोन कर करके, गाली गलौज दे दे के। कितना लोन लिया आपने? 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 5 करोड़ नहीं ले रखा आपने लोन। अरे भाई साहब, 10,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए, 12,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए, नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, और कितने उदाहरण है जो लोग पैसा लेके भाग गए हैं और वो वहां भी राजा की जिंदगी जी रहे हैं। अगर वो भी यही सोचते कि मैं 70,000 रुपए देने, यार मैंने तो 3 लाख रुपए देने, मेरे पास तो दे नहीं जा रहे, मैं तो आत्महत्या कर लेता हूं, वो वहां भी उनके ऊपर केस चला हुआ है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और तारीख पे तारीख, तारीख ही लगेंगी भाई। अब विजय माल्या है, वो लगभग 65 साल का आदमी होगा। कितने साल और जिएगा भाई? 99 साल जिएगा, 5-10 साल और जिएगा, 5-10 साल और केस लगेगा, चलेगा। उसके बाद वो अपनी उम्र करके हरिद्वार चलाएगा, कर ले भाई, केस किसके ऊपर करेगा। तो ऐसे ही आपको ये हरास कर रहे हैं, इनका मुकाबला करें, इनसे डरे नहीं। जो आप इनसे जितना ज्यादा डरोगे, आप मान के चलें, ये उतना ही ज्यादा आपको डराएंगे। जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, उसी भाषा में इनको जवाब दीजिए। अगर ये तू तड़ाक पे आते हैं, आप भी तू तड़ाक पे गाली गलौज पे, गाली गलौज कीजिए इनके साथ, क्योंकि ये जलील है, इनको अकल नहीं है, बेशर्मी पे उतारू हो रहे हैं। भाई साहब, अगर आप सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं, आत्महत्या के बारे में आपके मन में दोबारा दोबारा ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मानसिक परेशानी इतनी ज्यादा करती है आम आदमी को। आप एक बात समझे, अभी आप जिंदे हैं, आपके 2 लोन है, 4 है, 5 है, 25 लोन तो होंगे नहीं यार। कितने के होंगे यार? 5 लाख रुपए देने होंगे। ज्यादातर लोगों ने तो 1-1, 2-2 लाख रुपए ही देना है, जिनका इनमें ज्यादा ही 5 चढ़ा रखा। 5 लाख देने होंगे, 10 लाख देने होंगे, 50 करोड़ नहीं देने भाई साहब आपने इनके। अब सवाल यह है, अभी आप जीतते हैं, जिंदा हैं, सब सुख मौज है, बालक बच्चे सही हैं, घर में परिवार सही है, उनकी सेहत सही है। अब भगवान ना करे अगर आपने ऐसा स्टेप उठा लिया, आत्महत्या कर ली। भाई साहब, आप एक बात सोचें, आत्महत्या के बारे में सोचने से पहले, अभी आप जिंदा हैं, अभी आपसे किस्त नहीं दी जा रही है, अभी आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल है, आपके बच्चों को आज की डेट में भी दिक्कत पड़ रही है। अगर आप नहीं रहे, फिर कितनी दिक्कत पड़ेगी, इस बारे में जिस दिन आप सोचेंगे, आपके दिमाग में कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं। ये आपके दिमाग में बात ही नहीं आएगी कि मैं सुसाइड कर लूं। क्यों? मान लो आपने आत्महत्या कर ली, ऐसा स्टेप आपने उठा लिया, भाई साहब, आपके बच्चों को कौन पालेगा? आपका साला पाला देगा आपके बच्चों को, या आपका सगा भाई पाला देगा? पहली बात तो वो पालेगा नहीं आपके बच्चों को,
उनका खर्चा नहीं उठाएगा। अगर उठा भी लिया, भाई साहब जिस तरीके से जो लाइफस्टाइल आपने उनकी मेंटेन कर रखी है, वो लाइफस्टाइल आपका साला या आपका सगा भाई उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके बच्चे नहीं है। तो जब आपका भाई भी आपके जितनी परवरिश उनकी अच्छी नहीं कर पाएगा, आपका साला भी परवरिश नहीं कर पाएगा, तो दुनिया में, सारी दुनिया में सबसे दो करीबी रिश्ते जो हैं वो यही हैं, बाकी सारे रिश्ते नाम के हैं। जब ये दो आदमी भी आपके बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो आप ऐसा सोचते क्यों है कि मैं इनको छोड़ के चला जाऊं? इन चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों की वजह से यार, है क्या सुविधा ये? मेरे को ये बताओ, 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये है क्या? अरे यार, ये कमीशन पे तो काम कर रहे हैं भाई साहब, आपको मां बहन की गालियां दे रहे हैं, 10,000 रुपए आपसे लेंगे, इनको 200-300 पुल्ली मिली, इनको कोई 3,000 रुपए नहीं दे रहा उनमें से, ये वैसे ही 8-10 हजार रुपए को उठाई रहे हैं भाई साहब, आपको डरा रहे हैं। आप डर रहे हो तो ये डरा रहे हैं भाई साहब। आप उसको बोलो ना, जब तक आप अपनी मदद खुद से नहीं करेंगे, कोई आपकी मदद नहीं करने वाला। भाई साहब, पड़ोसी के घर में जब आग लगती है ना, तो आदमी बाल्टी लेके भी उसको बुझाने के लिए जाता है। क्यों भाई? आज उसका लग रही, मेरे में भी लग जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई आपका यार प्यारा रिश्तेदार इन चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों ने उसको प्रताड़ित कर रखा है, उसकी मनोदशा खराब कर रखी है, आप उसके साथ खड़े होइए, क्योंकि कल को ये आपकी भी करेंगे। आज उसके साथ है, कल को आपके साथ है। संगठित हो जाइए, जहां भी आप रहते हैं, एक टीम बनाइए अपनी। 10 आदमी आपको जानते हैं, उन्होंने 10 ने लोन ले रखा है, उनके 10 के नंबर लीजिए। जब ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट आपको परेशान करने, साले का ठुट्टे मार वहीं गिर गया। अरे यार, अगर आपने आत्महत्या कर ली, भाई साहब आप तो अपने बच्चों को मार रहे हो, और आपके बच्चों को मरने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? ये उठाई के कर रहे हैं ना, ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट कर रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहले आप इनका मुकाबला करने का एक माइंड सेट कर लें, क्योंकि आपने कोई क्राइम नहीं किया। ये क्रिमिनल की श्रेणी में ही नहीं है यार, लोन डिफॉल्ट करना। ये तो 100 साल पहले भी डिफॉल्ट होते ही कौन सा नया काम हो गया? ये ठीक है, देश बंद हो गया था भाई, देश बंद होगा तो करोड़ों आदमियों को होगा। भाई साहब, आपने किले ने थोड़ी कर दिया, पहले पैसे नहीं दे रहे थे क्या? इनके आज ही लोन लिया था क्या पहली बार? पहले कमाई नहीं करी क्या इसने? बाद में कर लिया, ना करने लगे के? आप एक बात समझे, ये आपका कुछ नहीं कर सकते। अगर ये कुछ कर सकते कोर्ट कचहरी में जाके, तो ये जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये इनको क्यों हायर कर रहे हैं? इनको आपके पीछे क्यों लगा रहे हैं? ये आपको मानसिक दबाव डाल के भी किसी भी तरीके से, अगर इससे 1 लाख लेने 10-20 हजार रुपए दे देगा, 20 हजार देने तो 2,000 दे देगा, 10 लाख देने तो 1-2 लाख तो देगा। ये इनकी पहली गेम है, बैंक और एनबीएफसी कंपनी की। अगर आप इनके दाबे में नहीं आए, मैं कह रहा कुछ नहीं है। जब तक आप डरते रहोगे, संगठित नहीं होगे, तो ये सब कुछ है भाई। ये तो करोड़ों आदमियों ने तंग करने लग रहे भाई। दूसरी बात भाई, जब हमारा देश आजाद नहीं था, हम गुलाम थे, तो अंग्रेज हमारे दादा परदादा को सताते थे, वे गोरे थे, ये साले काले हैं, अब ये सतान लग रहे। अरे कितने पैसे देने हैं भाई तेरे? उसको बोल तेरे पैसे नहीं देने भाई, मैंने बैंक के पैसे देने, बाल तू मेरा खोपड़ा ना खराब कर, साले भाग जाए यहां से, चल उठाई गिरे यहां से, चल फोन ना करियो आज के बाद। पहली बात तो अपना नंबर ही बंद कर दे यार, वो नंबर ही बंद कर दे, साला ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी, भोगते रहने देना, सो पीना। आपने देखा होगा, कहावत सुनी होगी, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भोगने शुरू कर देते हैं। वो कुत्ते कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ भोगते हैं। अगर वो आगे आ जाएंगे, हाथी उसके ऊपर पैर रख देगा, मर जाएंगे में। ये वही है, आप इनसे बिल्कुल ना डरे, संगठित होएं और लोगों को भी जागरूक करें। आपको अपने अगर अधिकार पता है, कुछ नहीं कर सकते, सबसे पहले तो रिकवरी एजेंट छोड़ दिए, उसके बाद ये नोटिस भेजेंगे, लीगल नोटिस। आपके पास लीगल नोटिस आया, आपके पास अगर पैसा है, आप दे दीजिए इनको, क्योंकि फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे, आपका सिविल खराब करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको आज रसोई का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, भाई साहब फिर ना दे इनको पैसे यार, अपने बड़कों का खून बेच कर पैसे दे देंगे क्या? कह दे भाई मेरे पैनिया मैन धंधा जो तरपोंदा कर ले, फिर ये हटेंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे। लीगल नोटिस का जवाब देना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसका जवाब देना है। उसको पाड़ के कबाड़े में फेंक दे, देंदा रहने दे।
जब कोर्ट का नोटिस आएगा तब आपको जवाब देना होगा। उसको बोलते हैं समन। उसका पता कैसे लगेगा? माननीय कोर्ट की मोहर लगी होगी, जज साहब के साइन हुए होंगे उसके ऊपर, तब आप उसको कोर्ट का नोटिस मानना। नहीं तो ये चवन्नी छाप क्या करते हैं, 1.5 वकील की मोहर लगवा के और उसके ऊपर लिख दो 30,000 कोर्ट। अरे वो 30,000 कोर्ट तो मेरे को भी समझ में आ रहा है कि वकील ही तेरा 30,000 कोर्ट में बैठा है यार। 30,000 कोर्ट से अगर नोटिस आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि कोर्ट का नोटिस आ गया हो। आम आदमी को इसकी समझ नहीं है, सबसे पहले ये समझिए। दूसरी बात, अरे यार ये एक सिविल का केस करेंगे भाई साहब, अगर आपने चेक दे रखा होगा तो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस कर देंगे आपके ऊपर, और नहीं तो एक दीवानी का मुकदमा करेंगे यार। 5 करोड़ के करीब केस ऑलरेडी चले हुए हैं हमारे देश में भाई साहब, एक और चल जाएगा आपके ऊपर। कुछ नहीं होने वाला इसमें। अगर कुछ होता हो तो आप समझो ना भाई साहब, ये लगा क्यों रहे इनने पीछे, इनको पैसे दे रहे, इनको क्यों लगा रहे? कुछ नहीं होना उसमें चलता रहेगा। एक कोर्ट से हार जाओगे दूसरी में चले जाइए, दूसरी तो तीसरी में, यार सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा यार। सारे देश में ऐसे छोटे वकील भी हैं। आप ये ना सोचे कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं वकील कहां तक करूंगा। अरे 2-3 हजार रुपए में भी वकील हो जाए यार। सारे देश में ऐसे वकील भी हैं जो कोर्ट में जाओ और चाहे भी अपनी जेब से पी के अपने घर आवा, वो लड़ देंगे आपका केस। यो कोई इतना लंबा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये करोड़ों आदमी के, इनसे बिल्कुल ना डरे। और मैं एक आंदोलन स्टार्ट करने वाला हूं इनके खिलाफ, मुहिम चलाने वाला हूं। आप मेरे साथ जुड़े, पहले ऑनलाइन जुड़े, फिर हम इनके खिलाफ ऑफलाइन प्रोटेस्ट करेंगे। क्या कर लेंगे भैया? अरे ऐसे ऐसे तो बहुत देखे भाई। तो आज क्या हो रहा है, मैं जब से सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया उसको मैं तब से फॉलो कर रहा हूं। दामनी फिल्म देख लियो, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई इस विषय पे। 22 से भी ज्यादा केस लगे हुए, उन पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कल की तारीख लग गई भाई, 15 दिसंबर तारीख लग गई भाई साहब। 15 दिसंबर तक इंतजार करो। इसका मतलब क्या है? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बस में सफर करते हो तो वहां लिखा रहता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। भाई साहब खुद से संगठित हो, खुद से इनका मुकाबला करने की तारीख रखो, ताकत रखो, सिर्फ कोर्ट के भरोसे ना रहो। आज के लिए बस इतना ही। कोई आपका यार प्यारा रिश्तेदार इससे परेशान है, उसके पास मेरी वीडियो को शेयर करो। किसी भी तरह की कानूनी सलाह आपको चाहिए तो मेरे पास कमेंट करो। नमस्कार।